दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अक्सर कर हम ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था पर झल्ला जाते हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका हमारे अनुसार परिणाम नहीं निकलता, तो हम कहते हैं ईश्वर ये आपने सही नहीं किया, भगवान ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने इतनी मेहनत की, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, मैंने इतनी मेहनत की, व्यापार में सफलता नहीं मिली, या मैंने इतना तपस्या, इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी मुझे वांछित फल नहीं मिला, बल्कि और मेरे साथ गलत हुआ। तो ये सब जब हम करते हैं तो ऐसा करते समय हम भूल जाते हैं कि जो ईश्वर हमारे साथ करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा होता है, इसीलिए वो हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन हम अपनी कम बुद्धि के कारण, मंद बुद्धि के कारण उन्हें दोष देते हैं। आगे जब कभी आपके साथ ऐसा हो, एक बार ये कहानी जरूर सुनिएगा। एक बार एक नागरिक, एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया नाव से। बहुत तेज तूफान आया, आंधी, बरसात, उसकी नाव टूट गई। मछुआरा समुद्र की लहरों के सहारे बहता हुआ एक निर्जन टापू पर पहुंच गया। वहाँ जाकर असहाय, अकेला, चारों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार। उसने कहा, कैसे मैं अपने शहर जाऊंगा, कैसे मैं अपने गांव जाऊंगा, कैसे परिवार के साथ मिल पाऊंगा, कैसे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। ऐसा सोचता हुआ जंगली फल मूल खाकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जीवन गुजारने लगा। एक दिन उसने देखा अंदर जंगल में खनिज जीन्सेस के बहुत स्रोत उसे दिखाई दिए। उसने कहा, वाह, अगर ये हमें मिल जाए, मानव जाति को मिल जाए तो सबका बहुत कल्याण हो सकता है, मेरी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन फिर वही प्रश्न था कि इन सबको हासिल करके फ़ायदा क्या है, जब मैं वापस ही नहीं लौट पाऊंगा, जब मैं अपने गांव ही नहीं जा पाऊंगा, तो इनका फ़ायदा क्या हुआ। ऐसा सोचता हुआ उसने कहा, जब यहीं रहना है तो थोड़ा कम से कम रहने का सही व्यवस्था बना ली जाए। एक झोंपड़ी का निर्माण सरकंडों से, घास फूस से उसने किया और उसमें रहने लगा। एक दिन अचानक वो बाहर टहल रहा था कि तेज आंधी आई, तेज बरसात हुई, बिजली कड़कने लगी और वो बिजली उसकी झोंपड़ी पर गिर गई। झोंपड़ी जलकर राख हो गई, धूं धूं करके जलने लगी। अब वो जलना गया, जिस अवस्था की हम बात कर रहे थे। उसने कहा, ईश्वर ये मेरे साथ आपने सही नहीं किया, पहले ही मैं इतनी मुसीबतों में था, पूरा जीवन मेरा कष्टों में गुजर गया। जैसे तैसे मैंने एक झोंपड़ी बनाई जिसमें रात को सो सकूं, बैठ सकूं, वो भी आपने जला के राख कर दी। तभी थोड़ी देर बाद देखा कोस्ट गार्ड की एक नाव आई और उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ फंसे हुए हो। उसने कहा, हाँ, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। असल में ये जलती हुई झोंपड़ी हमें बहुत दूर से दिखी, तो हमें पता चला कि यहाँ कोई होगा, इस टापू पर कोई होगा। तब उसे एहसास हुआ कि ये झोंपड़ी इसलिए जलाई गई थी। फिर उसने गांव आकर सबको, प्रशासन को, शासन को, सरकार को उस टापू का पता दिया। उस टापू से जीन्सेस निकाले गए, बहुत सारी खनिज पदार्थ प्राप्त हुए और उसको भी उसके पुरस्कार के रूप में एक हिस्सा मिला, जिसके कारण कि उसकी गरीबी भी दूर हुई और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। तब उसे पता चला कि क्यों मेरी नाव टूट गई थी, क्यों मैं इस तरह निर्जन टापू पर पहुंच गया था, क्यों मेरी झोंपड़ी जल गई थी और किस तरीके से आज मेरा जीवन व्यवस्थित हो गया। तो जब भी कभी आगे आने वाले समय में आपके साथ ऐसा हो, आपकी नाव टूट जाए, आप किसी निर्जन जगह पर पहुंच जाएं, आपकी झोंपड़ी जल जाए, निराश मत होइए। आप ये तय मान लीजिए कि ईश्वर ने ये व्यवस्था आपके आने वाले जीवन के लिए बेहतर सोचकर की होगी। यही मानकर आप आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पण करते रहिए। नमस्कार।